न्यायाधिकार चौपाल के तत्वाधान में चौपाल के कार्यालय पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधिकार चौपाल के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी शिक्षाविद एडवोकेट बीएल भास्कर को सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा संस्कृत के प्रकांड विद्वान वैदिक संशोधन मंडल आदर्श संस्कृत शोध संस्था पुणे महाराष्ट्र के वर्तमान चेयरमैन और पंजाब विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व चेयरमैन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित महामहु उपाध्याय द्वयालंकृत संस्कृत साहित्यकार लंकार प्रोफेसर एमिरेट्स देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब शास्त्र चूड़ामणि गुरु गंगेश्वर वेद वेदांग राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी के संस्कृत शिक्षा में क्षेत्र में 11 देशों में प्रचार प्रसार करने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में वेद प्रतिभा अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन कराया गया। प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी के प्रिय शिष्य डॉक्टर तुलसीराम आर्य ने बताया कि वेद प्रतिभा अभिनंदन समिति के चेयरमैन डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक चेयरमैन श्री सीताराम दास ओमकार नाथ, राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संसद कोलकाता पश्चिम बंगाल केवी सुब्बा रायडू कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली उपाध्यक्ष फिलिप रुचिंस्की, निदेशक विवस्वान फाउंडेशन वारसा पोलैंड, उपाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र, वेद विभागाध्यक्ष सभी परिसर केंद्रीय संस्कृत विद्यालय जम्मू जनरल सेकेंडरी डॉक्टर गोविंद नारायण गोस्वामी आसाम भी पदाधिकारी हैं। भास्कर जी ने बताया कि वेद प्रतिभा ग्रंथ का विमोचन श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हुआ, जिसमें कुलपति मुरली मनोहर पाठक के साथ अनेक प्रकांड विद्वान उपस्थित रहे। वेद प्रतिभा ग्रंथ के प्रकाशक अभ्युदय प्रकाशक विजय एनक्लेव पालम डाबर मार्ग नई दिल्ली है और वेद प्रतिभा ग्रंथ की संपादक डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी हैं। ग्रंथ 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें 400 पृष्ठ हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार वरिष्ठ अध्यापक रमेश नांगिल HCI ने किया। मेरा नाम बीएल भास्कर, अध्यक्ष न्यायाधिकार चौपाल झांसी। क्या कार्यक्रम हो रहे आप लोगों के लिए बच्चों का? आज का ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत सरकार द्वारा डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी हैं जो 11 देशों में जिन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में कार्य किया है और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। श्रीलंका में भी इनको सम्मान दिया गया है, फिजी में दिया गया है, पोलैंड में भी सम्मानित किया गया है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के नाते बहुत क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। 20 साल तक इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में रह करके वहाँ पर संस्कृत के क्षेत्र में काम किया यूनिवर्सिटी में। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड जो आदर्श शिक्षा संस्थान संस्कृत बोर्ड का है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने भी इनको चेयरमैन बनाया गया है। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा वेद प्रतिभा अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन कराया गया है, जिसमें 11 देशों के उसमें प्रतिनिधि शामिल हैं, उनके लेख लिखे हुए हैं और उस ग्रंथ में जो संरक्षक मंडल है उसमें देश के सभी धामों के पूजनीय शंकराचार्य जी संरक्षक मंडल में है। बिहार यूनिवर्सिटी है जो उसके वाइस चांसलर हैं। ऐसे महान विद्वान और महान भूतियाँ उस संरक्षक मंडल में इस वेद ग्रंथ में शामिल हैं। लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ और एक भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जो भी समाज के क्षेत्र में आप लोगों के बीच में रह करके जो भी समाज सेवा करता रहता हूँ, उनको देखते हुए इस वेद प्रतिभा ग्रंथ के संरक्षक मंडल में बुंदेलखंड क्षेत्र से मुझे उसमें स्थान दिया गया है, जिसमें सभी देश के पूजनीय शंकराचार्य हैं
और तमाम विभूतियां हैं उनके साथ मुझे स्थान दिया गया है। इसलिए न्याय अधिकार चौपाल के हमारे सभी भाई बहन जो जुड़े हुए हैं हमसे, अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जनहित की समस्याओं को सुलझाते हैं, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा करके, गांव-गांव में पहुंचा करके उनको अवगत कराते हैं और उनको लाभ दिलाने का काम करते हैं। वो सभी हमारे न्याय अधिकार चौपाल के भाई बहन एवं अन्य साथी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने मिलकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें भी उन्होंने हमें सम्मान के उसमें मिलने के कारण आज हमारा ये सम्मान किया है। इसलिए मैं उन सभी भाई बहनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं, अपने बुंदेलखंड के क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी वजह से मैं कार्य कर रहा हूं। और आज इस वेद प्रतिभा ग्रंथ में मुझे जिन्होंने इसमें राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी हैं, इन्होंने अलंकरण किया है। और इसमें इस पेज में आप देखेंगे तो इसमें देश के सभी पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी, पूरी उड़ीसा से जगत गुरु शंकराचार्य जोठी मठ उत्तराखंड, जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका गुजरात, जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ, महामंडलेश्वर स्वामी हरदानंद जी मैनपुरी, प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र, चांसलर केंद्रीय कृषि विद्यालय समस्तीपुर बिहार, आयुर्वेद सम्राट डॉक्टर बालकृष्ण आचार्य जी, कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, ब्रह्मचारी सर्वेश्वर जी महाराज, श्री राम लोचन ब्रह्मचारी आश्रम झूसी प्रयागराज, प्रोफेसर के.बी. सुब्बा रायडू, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली, प्रोफेसर जयदेव वेदालंकार, पूर्व रजिस्ट्रार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, निदेशक हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा सरकार पंचकुला हरियाणा। साथ में एडवोकेट बी.एल. भास्कर, अध्यक्ष न्यायाधिकार झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र, ये सभी इसमें संरक्षक मंडल में हैं। और इसका जो वेद प्रतिभा ग्रंथ में जो अभिनंदन समिति बनी हुई है, इसमें चेयरमैन हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। चेयरमैन हैं जो सीताराम दास जी ओंकारनाथ, राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संसद कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये उसके देशों के महान लोगों के लिए हो चुका है। ये अभ्युदय प्रकाशन नई दिल्ली है, इन्होंने प्रकाशन किया है। इसमें 1000 पेज है, 1000 इसका सरकार की तरफ से वो रखा गया है और 400 पेज की ग्रंथ छपा हुआ है। इसमें 3 भाषा में छपा है जी, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। और सभी देशों के इसमें लेख लिखे हुए हैं, महान विद्वानों के, और उनके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। ये सब जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर के इसमें सभी का उल्लेख है। ये जगत गुरु शंकराचार्य पूरी उड़ीसा, इस तरह से। तो इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में सभी आज हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग भी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने मेरा सम्मान किया है। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और सभी से अपेक्षा करता हूँ कि समाज सेवा में, जन सेवा में इसी तरह से आप लोग कार्य करते रहें। निश्चित एक दिन अच्छे कामों का फल मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूँ हमारे आचार्य जी जिनके मैं डॉक्टर तुलसीराम आर्य, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी उपाध्याय, जिनके सानिध्य में रह करके मैंने संस्कृत एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, ऐसे गुरु मिलना वास्तव में पूर्व जन्मों का प्रतिफल होता है। जब मैं 1981 में चंडीगढ़ में था, उस समय एमए कर रहा था, तो आपके श्री चरणों में बैठकर मुझे संस्कृत से एमए करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपकी ही प्रेरणा से मुझे पीएचडी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने जो मुझे पुत्रवत स्नेह दिया है, आप ब्राह्मण होते हुए भी
आपने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया है। जैसा कि कहा जाता है कि भेदभाव होता है, किंतु ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। आप मुझे पुत्रवत अपने साथ बैठा करके अपनी थाली में मुझे भोजन कराते थे और बहुत बड़ा मेरे ऊपर स्नेह रहा है। और आपके ही द्वारा मैंने पीएचडी प्राप्त की है और आपके ही आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। किंतु ऐसा विद्वान जो कि विश्व में ही, भारत में ही नहीं सारे विश्व में जिसका नाम है, जिसकी यश और कीर्ति है, ऐसे गुरु का मिलना वास्तव में पूर्व जन्मों का संस्कार ही मैं मानता हूँ। और आज इसी तारतम्य में आदरणीय जी मृदुल जारुलिया बता देंगे भैया। कौन से कार्यक्रम में आप जी, एक सामाजिक संस्था है श्री मणिकलाल मन के, और न्याय अधिकार चौपाल के नाम से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर वकील साहब मिस्टर वीएल भास्कर जी को सम्मानित किया गया है, उसी संगोष्ठी में हम हैं। और जैसे कार्य इन्होंने किए हैं अभी तक, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, हम युवा भी इनसे प्रेरणा लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि भविष्य में इस तरीके से हम लोग भी समाज सेवा के कार्य करते रहें। मेरा नाम आराधना निराला है। जी कहाँ उपस्थिति रही आज आप? जी, हम ये डीएम कार्यालय के सामने बीएल भास्कर जी के चैम्बर पे बैठे हुए हैं। आज है ना न्याय अधिकार चौपाल बीएल भास्कर जी के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर एक बुक का प्रकाशन किया गया था और उनके द्वारा सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया था। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो तो उनकी काबिल तारीफ है, और उसी के साथ साथ वो गरीबों की जो सहायता करते हैं और जो हाशिए पे लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।